देश भर से कोरोना की डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले आए हैं। इसके अलावा 325 लोगों की कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 2,630 मामले आ चुके हैं। फिलहाल सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र और दिल्ली में है। आइए आपको कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि वाले राज्यों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोविड के 26,538 नए मामले मिले हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं 5,331 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87,505 हो गई है। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 797 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 330 लोग ओमिक्रॉन से ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गणेश सोलुंके के मुताबिक पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र में कुल 305 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में फिजिकल क्लासेस बंद रखने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। आइए अब रुक करते हैं दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में कोरोना किस कदर अपने पैर पसार रहा है, इसका सबूत इसी बात से मिलता है कि लगभग 8 महीने बाद दिल्ली में कल कोरोना के 10,000 से ऊपर मामले सामने आए। बुधवार को कोरोना के 10,665 नए मामले रिकॉर्ड किए गए और 8 लोगों की मौत हुई। इससे पहले पिछले साल 13 मई को 10,479 मामले आए थे। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 23,000 से ज्यादा हो गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आज यानी गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 14,000 मामले सामने आ सकते हैं। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना के 2,038 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से लखनऊ में ही 288 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 511 नोएडा और 255 गाजियाबाद में मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,158 हो गई है। इसके चलते सूबे में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी आईसीसीसी को 24/7 एक्टिव रखा जाए। आईसीसीसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे और लोगों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी जाए। लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के 11 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसकी वजह प्रदेश में कोरोना के केसों में बड़ा उछाल है। पिछले 24 घंटे में यहां 2,176 कोरोना केस मिले हैं। इन केसों में 35 नए केस ओमिक्रॉन के हैं। इनमें से गुरुग्राम में ओमिक्रॉन के 12 केस। इसके साथ प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 106 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 34 एक्टिव हैं और 72 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना के कुल मामले बढ़कर यहां 6,036 तक पहुंच गए हैं। जिन 11 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है उनमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर शामिल है।